भारत के दूसरे अंबेडकर पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चित्र के साथ और संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का जिस तरीके से अपमान हुआ है, अगर अपमान का घूंट पीकर भी पासवान समाज किधर वोट करना है ये उनको तय करना है। तो राजनीति में मान सम्मान बेच के राजनीति नहीं होता है। बोचहा उपचुनाव को लेकर तमाम नेताओं द्वारा बोचहा कुछ कर दिया गया है। बता दें कि इस वक्त मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता है चंदन सिंह। बोचहा में सवाल पे आते हैं। बोचहा में पासवान वोटर भी निर्धारित करेगा कि सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी। चिराग पासवान बीजेपी से काफ़ी नाराज चल रहे हैं। बोचहा में पासवान किसके साइड जाएगा, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, बोचहा की महान जनता और खास करके पासवान समुदाय की आप बात कर रहे हैं। हाँ। तो दिल्ली 12 जनपद में बिरजू जी जो घटना हुई, हमारे स्वर्गीय संस्थापक भारत के दूसरे अंबेडकर पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चित्र के साथ और संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का जिस तरीके से अपमान हुआ है, अगर अपमान का घूंट पीकर भी पासवान समाज किधर वोट करना है ये उनको तय करना है। भविष्य की राजनीति पासवानों की कैसी होगी यह उनको तय करना है। पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, ना हम किसी का समर्थन करते हैं ना किसी का विरोध करते हैं, लेकिन मान सम्मान के साथ कोई समझौता बिरजू जी हम लोग कभी नहीं किए। तो राजनीति में मान सम्मान बेच के राजनीति नहीं होता है। और जिस तरीके से 12 जनपद में बिहार की बहू का अपमान किया गया, हमारे नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का अपमान किया गया, तो यह सब बोचहा की महान जनता देख रही है। पूरे देश का पासवान समाज देख रहा है कि उनको अपना बहुमूल्य वोट किस पार्टी को देना है। और लोकतंत्र में, राजनीति में वोट की चोट ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो समाज को पता है कि किधर वोट करना है, हम लोग को कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरा देश देखा है। उन तस्वीरों को, हमारे स्वर्गीय संस्थापक की तस्वीरों को किस तरीके से फेंका गया है। कुछ सत्ता लोलुप कुछ नेता हैं जो पासवान समाज के गद्दार हैं, जो सत्ता में बैठे रहने के लिए मौन रह जाते हैं। समाज उनको भी देख रहा है। तो सबका जवाब बोचहा की जनता देगी, हम लोग को पूर्ण विश्वास है। नहीं, आप लोग घूम फिर कर बात कर रहे हैं डायरेक्टली, ये नहीं क्यों नहीं करते थे कि पासवान आरजेडी को वोट करे? नहीं, देखिए, पार्टी का जो स्टैंड है बिरजू जी, आप स्पष्ट कर सकते हैं, आप पत्रकार हैं, लेकिन हमारा जो पार्टी का स्टैंड है हम लोग पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बोचहा में हम लोग किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, किसी भी पार्टी का, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो जनता है, जो विकास से सरोकार रखती है, जो बिहार के विकास से सरोकार रखती है, वह तो तय करेगी ना कि बोचहा में किसने विकास किया है। उनको तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपना सिंबल देने का काम किया था 2020 में, लेकिन किस लोभ लालच में उन्होंने सिंबल को लौटाने का काम किया, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कौन इनकार कर सकता है कि दिल्ली 12 जनपद में हमारे स्वर्गीय संस्थापक का अपमान हुआ, हमारे नेता को साजिश के तहत रोका गया। नहीं तो समय से पहले हमारे नेता उस आवास को 12 जनपद को खाली कर रहे थे। एक साजिश के तहत रोक के अपमानित करने का काम किया गया। लेकिन पूरे देश के जो पासवान समाज हैं, यह बहुत स्वाभिमानी समुदाय होता है बिरजू जी। स्वाभिमान पे कोई चोट कर देगा तो वह बर्दाश्त नहीं करता है। दूसरा एक अंतिम सवाल है, तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी के हनुमान चिराग बने, परिवार गई, पार्टी गई, सब कुछ गई। आज स्थिति क्या रह गई है, सड़क पर आ गया है। नीतीश कुमार के हनुमान मुकेश सहनी बने, आज स्थिति वही हो गई है। तो ये हनुमान बनने, देखिए, हनुमान की बात नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिस भी पार्टी के साथ रहे, बहुत ईमानदारी के साथ रहे, निष्ठा के साथ रहे। लेकिन जो लोग पीठ में खंजर मारे, उनको देखना है किसके दबाव में मारे या उनकी मंशा थी। कभी हमारे नेता ने, कभी माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई ऐसा कार्य नहीं किया, हमारी पार्टी ने कभी कुछ ऐसा कार्य नहीं किया, कुछ हम लोग कोई शब्द का ऐसा प्रयोग नहीं किए, कोई ऐसा हम लोग का कार्य नहीं हुआ। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारा दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने पार्टी का विस्तार करें।
लेकिन अब उनके शीर्ष नेताओं पर किसका दबाव था, किसके दबाव में उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, अभी तो देश देख रहा है। हम लोग के कहने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी का रात दिन जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है बिरजू जी, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आदरणीय चिराग पासवान जी के सभाओं में एक जन सैलाब जो उमड़ रहा है, बिहार के 38 जिला में अगर कोई दुख की घड़ी में पहुंच रहा है तो वो हमारे नेता हैं आदरणीय चिराग पासवान जी। तो किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। एमएलसी के भी चुनाव में अगर आप देखेंगे तो हम 5 सीट पर चुनाव लड़े, एक निर्दलीय को समर्थन किया मधुबनी में, जिसको समर्थन किया वह चुनाव जीत गया। नालंदा जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, वहां हम दूसरे स्थान पे हैं और बाकी हम चारों जगह पे बहुत अच्छा वोट लाए हैं। तो हमारा तो जन समर्थन जनप्रतिनिधियों में भी बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि 2025 में अलबत्ता 24 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे और 25 में विधानसभा के चुनाव होंगे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बड़ी फैक्टर होगी। बिना हमारे समर्थन का या बिना जिस गठबंधन में हम ना हो वो सत्ता में नहीं आएगा। तो लगातार हम तो सड़क से लेकर संसद तक अपनी बात रख रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और जनता के बीच में हैं। ऐसा कोई भी नेता बिहार में अभी उपलब्ध नहीं है जो बिहार के 38 जिला में घूम रहा हो और जनता के जो मूल प्रश्न हैं उनको उठाने का काम कर रहा हो। हमारा भागीदारी अभी बिहार विधानसभा में नहीं है, नहीं तो हमारी आवाज़ वहाँ भी मुखर और बहुत तगड़े रूप में रहती। अभी हम लोग संघर्ष बहुत कठिन होता है, हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो बोचहा की महान जनता है वह सब चीज़ देख रही है। बिरजू जी बहुत समझदार है और बिहार खास करके जो राजनीतिक रूप से जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सूझबूझ होती है बिहार के लोगों में। और हमारे नेता का जो विज़न है, जो हर कोई जानता है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, लोजपा रामविलास प्रवक्ता चंदन सिंह थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आगामी चुनाव से पहले गठबंधन तो होगा और गठबंधन उसी के साथ होगा। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सरकार उन्हीं की बनेगी जिसके साथ चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान होंगे। फिलहाल बोचहा की जनता तय करेगी कि उन्हें अपना मत किसे देना है और अपमान का बदला किनसे लेना है। इस पर मैं इतना ही। देखते हैं बिहार। नमस्कार।